नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छा पठन पाठन कर रहे होंगे। एग्जाम होने की तिथि को लेकर काफी ऊहापोह है कि क्या एग्जामिनेशन फरवरी में हो जाएगा या फरवरी में नहीं होता है तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो हम आज की रणनीति में सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं यह एग्जाम फरवरी में हो तो फिर क्या होगा। अगर फरवरी में होना होगा इस एग्जाम को तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में ही होगा या मैक्सिमम सेकेंड वीक में हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। उसके बाद सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएगी और एग्जामिनेशन नहीं करा पाएगी। क्योंकि आप कहेंगे सरकार का एग्जाम में क्या तैयारी को लेके है, अरे पुलिस बल, डीएम, एसडीएम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेपर लाना, ले जाना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये सब प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। विद्यालय को हायर करना, तो इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी क्या होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये एग्जाम फरवरी में होने जा रहा है, तो आपके पास क्या विकल्प बचे हैं यदि आप आज से पढ़ना चाहते हैं। तो यदि आप आज से पढ़ना चाहें तो एक तो अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप ऐसे सोचेगा कि जैसे कि आप कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक उसमें अभिजीत मुहूर्त होता है और उसमें आप पढ़ें, यानी कि 11:30 से 12:20 के बीच में आप कोई एक अच्छा समय चॉइस कर लें, तब पढ़ाई की स्टार्टिंग करें और उस स्टार्टिंग को कंटिन्यू करते जाएं। दूसरी चीज की क्या है कि अभी आपको क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ फॉलो कर लिया है, लेकिन इस समय क्या कि आज आपका लगभग नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 3 मंथ आपके पास हैं। 3 मंथ का मतलब हो गया 90 दिन। और तैयारी आप आज से करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से प्रीलिमिनरी परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो विकल्प है कि एक तो हिंदी पे अच्छा फोकस करें। मैं हिंदी के ऑलरेडी कंटेंट डाल रहा हूं, जिसमें 3-4 बुक्स को मिला के सारे कंटेंट डाले जा रहे हैं वीडियो पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको देखना पसंद नहीं करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, तब आप मार्केट में जाएं। आप मार्केट से आप पृथ्वीनाथ पांडे को परचेस करें, आप वासुदेव नंदन को परचेस करें, आप हरदेव बाहरी को परचेस करें। कोई गाइड बुक, चाहे आदित्य पब्लिकेशन हुआ, चाहे घटना चक्र हुआ, ये परचेस करें। इनको मिला के पढ़ें। और कौन से, मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे कोयल है तो कोयल में हो सकता है कि 3 पर्यायवाची वासुदेव नंदन में हो, 2 यूनिक पर्यायवाची आपके पृथ्वीनाथ पांडे में हो, 1 यूनिक पर्यायवाची आपके हरदेव बाहरी में हो, 2 यूनिक पर्यायवाची आपके क्या नाम है, घटना चक्र या आदित्य पब्लिकेशन में हो, तो उनको आप एक जगह कलेक्ट करें। यदि आप इतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इनका एक कलेक्शन है, उनको आप देख सकते हैं। निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं आपके सामने है। आप देख के या तो नोट्स बना लें या तो बार बार उस वीडियो को सुन लें, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब रह गई बात जीएस के लिए आपको क्या करना है। जीएस के लिए मित्रों आपको घटना चक्र पीसीएस वाला याद रखिएगा। घटने में कि समीक्षा अधिकारी का घटना चक्र लेके चले आए। घटना चक्र के सारे जो वैल्यूम है उनको आप परचेस करिए। खासकर उनमें जो महत्वपूर्ण वैल्यूम है, ज्योग्राफी का है, आपका पॉलिटी का है, आपका हिस्ट्री का है, आपका साइंस का, ये 4 वैल्यूम और पॉलिटी, ये 5 वैल्यूम आपका होना चाहिए। इनके साथ आपको ल्यूसेंट आप पढ़ लीजिए तो आपका पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो अधूरा काम है 10, 12, 18 क्वेश्चन करने का, उसको आपको करंट अफेयर से करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं सिर्फ वादा नहीं करता हूं इसका, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट आपके पास आए एमसीक्यू फॉर्मेट में। और रह गई बात कि इस समय क्या कि आपको बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे इस 3 महीने में साथ पढ़ नहीं पाएंगे यदि आप पूर्व में कभी बुक को नहीं पढ़ा है। तो मैं ऐसा प्रयास करने जा रहा हूं जिससे मुझे बताने में शायद कुछ आपको राहत मिल सकती है कि पॉलिटी का, साइंस का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का मैं एमसीक्यू डालूंगा। जो हिस्ट्री का एमसीक्यू डालूंगा वह आपका बिपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, 2 बुक को आधार बना के मॉडर्न हिस्ट्री में डालूंगा। और जो सविंदर सिंह का एमसीक्यू बना के, मैं याद रखिएगा जब भी मैं बात करता हूं बुक्स के नीचे की बात नहीं करता हूं, सविंदर सिंह का एमसीक्यू बना के मैं ज्योग्राफी पे डालूंगा। और पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बना के मैं पॉलिटी का एमसीक्यू आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक संकलन डालता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती ही नहीं, अच्छी हो जाएगी। और आप कंफर्टेबल जोन में, बस आपको पढ़ना क्या है, आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट पढ़ना है। और इन बुक्स का एमसीक्यू, एक अच्छा एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन
याद रखिएगा, पढ़ना आपको है, रटना आपको है, एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन आपको देना है। ये तभी संभव होगा जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट रहे। यदि अच्छा कंटेंट है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। यदि आपके पास कंटेंट अच्छे नहीं है तो सारी चीजें क्या होती हैं, दुरूह होती हैं, कठिन होती हैं, और आपको लगेगा कि इसको पा पाना शायद एक कठिन काम है एक व्यक्ति के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है। नमस्कार।